बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 1-2 दिन पहले आपका जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट को जारी कर दिया गया, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसे में कुछ बच्चों का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन कुछ बच्चे जो है अपना प्यारे बच्चों फर्स्ट डिवीजन आते आते रह गए हैं, कुछ बच्चे टॉप करते करते बच गए, यानी कि 1-2 नंबर से प्यारे बच्चों आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी के बारे में, जैसे मान करके चलिए कि आपका सेकंड डिवीजन आया है तो आप प्यारे बच्चों फर्स्ट भी आ सकते हैं, और अगर आप टॉपर होते होते बचे हैं तो आप टॉप भी कर सकते हैं। आपके लिए प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड जो एक यहाँ पर जो है आप सबके लिए स्क्रूटनी प्रदान करता है, जिसके तहत से आप अपने जितने भी आपका ओवरऑल अंक आया है उसके माध्यम से आप अपने अंक को बढ़वा सकते हैं। कई बार होता है क्या कि कॉपी जो है बिल्कुल गलत तरीके से चेक हो जाता है बच्चों का, तो इसमें बच्चों के पास जो है कब नंबर दिया जाता है, जैसे मान करके चलिए कि मैथ में आपका प्यारे बच्चों 28 नंबर ही आया है, ठीक है, और 1-2 नंबर के चलते आप जो है फेल हो रहे हैं, तो अगर मान करके चलिए कि ये वाला फॉर्म सिर्फ आप भर देते हैं और अगर आप अपना कॉपी दोबारा से चेक करवा लेते हैं तो हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका बढ़ा दिया जाए और उसके बाद आपका जो 30 नंबर आ सकता है, तो समझिए आप एग्जाम में पास ही हैं। और अगर मान करके चलिए कि आप एक जिला टॉपर बनने वाले थे, जिला टॉपर आपका 475 अंक में आपका आया है 474 अंक, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि हमने जो इस सब्जेक्ट में अच्छा खासा लिखा था लेकिन मेरा नंबर कम आया है, तो अगर आप उस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी करवाते हैं तो हो सकता है कि आपका नंबर बढ़ जाएगा और उसके जगह पे आप जो है जिला टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग जो विस्तार से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान से, यहाँ पर आपको प्यारे जो कह रहा है कि बिहार बोर्ड जो है स्क्रूटनी के लिए स्टूडेंट्स कल से करें आवेदन, यानी ये सबसे पहली बात ये समझिए कि स्क्रूटनी होता क्या है। स्क्रूटनी प्यारे एक आपका फॉर्म है, समझिए कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक समझिए एक तरीके से आपको जो फिर से दोबारा कॉपी चेक करवाने का ही इसको बोलते हैं स्क्रूटनी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चों का कॉपी गलत तरीके से चेक हो जाता है तो उसको दोबारा चेक करवाना ही वो क्या बोलते हैं स्क्रूटनी, यानी कि बारीकी से बारीकी चीजों को जांच करना ही स्क्रूटनी कहलाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने कॉपी में चीजें लिखी होंगी लेकिन उन टीचरों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा होगा, तो उसी का आपका जो कॉपी दोबारा से चेक हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार बोर्ड स्क्रूटनी के लिए स्टूडेंट कल से करे आवेदन, ये जो कल का न्यूज है, यानी कि आज से आपका आवेदन होने वाला है, ठीक है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए स्क्रूटनी में क्या होता है कि सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि हमारा इस सब्जेक्ट में कम नंबर है, हमारा सब्जेक्ट में कम नंबर है, इस सब्जेक्ट में और नंबर रहना चाहिए, तो आप उसी एक सब्जेक्ट का जो स्क्रूटनी करवा सकते हैं और उसमें नंबर आपका पैर जो बढ़ सकता है, क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर आपने अच्छा खासा लिखा होगा और अगर आपको लग रहा है तो आपका नंबर बढ़ेगा। लेकिन मान करके चलिए कि आपका प्यारे बच्चों उतना ही लिखा है और उतना नंबर आपको मिल गया, तो क्या इससे कोई परेशानी होगा? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। जितना आपने लिखा है अगर उतना ही नंबर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए कि सबसे पहली बात, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। कुछ चीज का जरूरत नहीं पड़ता, बस खाली यहाँ पर थोड़े से आपको फीस लगते हैं और उस फीस को आप लोगों को पहले से जमा करना होता है, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको जो न्यूज जो पढ़ करके सुना देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कि पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए तिथि जारी कर दी गई है, यानी कि प्यारे 3 अप्रैल से, कब से, 3 अप्रैल से प्यारे आपका जो स्क्रूटनी जो है भरा जाएगा, ठीक है। कैसे भरना है, किस तरीके से ऑनलाइन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी एक या फिर सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट है, यानी कि उनको लगता है कि हमारे इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, वो असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, तो अपने उस विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कॉपी को दोबारा से चेक करवा सकते हैं बारीकी तरीके से, ठीक है। इसके लिए पहले तो आपको करना है क्या, तो आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो आप ध्यान से सुनिए कि 3 से 9 अप्रैल तक जाकर के आप ये जो है अपना फॉर्म को भर सकते हैं और अपना जो स्क्रूटनी करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 120 रुपये प्रति विषय की दर से राशि जमा भी करना होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक कॉपी का जो दोबारा से चेक करवाते हैं तो आपको 120 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 120 रुपया। अगर आप 2 कॉपी का करवाते हैं तो आपको लगेगा 240 रुपया, ठीक है। यानी कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया तो आपको लगता है कि हम 5 सब्जेक्ट का जो स्क्रूटनी करवाएंगे मेरा नंबर बढ़ जाएगा और हम टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे, तो बिल्कुल आप जो मर्जी करवा सकते हैं, जितने सब्जेक्ट का उतने सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर 5 सब्जेक्ट का करवाएंगे तो 120 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, यानी कि आपको फिर 600 रुपया लगने वाला है स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका मान के चलो कि आपने स्क्रूटनी करवाया। कई बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर हमने स्क्रूटनी करवाया लेकिन हमारा जो लिखा हुआ था वही नंबर आया हुआ है और फिर से स्क्रूटनी करवाएंगे तो क्या टीचर डांटेंगे या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे, नंबर घटेगा? नहीं, घटने का संभावना तो बिल्कुल, देखो घटने का संभावना कम रहता है, लेकिन नंबर घट भी सकता है। मान करके चलिए कि आपको जो जितना आपने लिखा तो कॉपी तो दोबारा से चेक हो रहा है और हो सकता है कि आपका अगर ज्यादा नंबर आ गया है तो आपका नंबर घट भी तो सकता है ना, कम भी कर देंगे। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि अपना गूगल को खोल लेना है। आने के बाद आपको क्या सर्च करना है, तो गूगल पर आकर के आपको सर्च करना है फास्ट जॉब। क्या सर्च करना है? फास्ट जॉब, ठीक है। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ फास्ट जॉब,
ठीक है, फास्ट जॉब। ये देखो मैं नीचे आ गया तो मैंने फास्ट जॉब सर्च कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर से जो आपका पहला वाला लिंक होगा इसी पे आपको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद देखिए अब ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। इंतजार करने के बाद देखिए आपका इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब नीचे जाइएगा तो नीचे जाने के बाद देखिए आपका एक आएगा रिजल्ट का ऑप्शन। किस चीज़ का ऑप्शन आएगा? रिजल्ट का। देखिए रिजल्ट का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 10th 12th स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म 2024। यानी कि जो बच्चे 2024 में अपना रिजल्ट देखे हैं, 2023 में एग्जाम दिए, तो वो अपना स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको अब सबसे नीचे जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। अगर 10th स्क्रूटनी एप्लीकेशन डेट, ये तो आपका 3 अप्रैल 2024 यानी कि आज पे, तो थोड़ी देर के बाद ये लिंक जो एक्टिवेटेड हो जाएगा। और 12th स्क्रूटनी आपका पे जो चल रहा है, ये आपका जो 28 मार्च से जो हो रहा था और 4 अप्रैल तक ये आपका चलेगा, ठीक है। देखो पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है 120 रुपये। आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपको कैसे कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर स्क्रूटनी, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये 12th स्क्रूटनी अप्लाई के लिए तो इस पर क्लिक करिएगा, और 10th के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करेगा, ठीक है। तो 10th का भी जो लिंक है एक्टिव नहीं हुआ है, ये आपका एक्टिव हो जाएगा कुछ ही देर के बाद। तो चलिए मैं आपको 12th वाला पर क्लिक करके बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। इस पर मान के चलिए हमने क्लिक कर दिया, आप 10th वाला पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर तो आने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से जरा सुन लीजिए। यहाँ पर आने के बाद प्यारे बच्चों आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात है ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप एक नए स्टूडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है इसका जो आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए न्यू यूजर है ना, न्यू यूजर। तो न्यू यूजर पे आपको जो है मतलब क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका बोल रहा है लॉगिन करने के लिए। तो आप पहले से क्या करना है कि यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको समझिए कि एक नया पासवर्ड बनाने यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, इस साइट पर ही। तो करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपना रोल कोड डालना है, यहाँ पर आपका अपना रोल नंबर डालना है, और यहाँ पे अपना आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, ठीक है। और अपने से पहले एक पासवर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। कुछ अच्छा डालिएगा, जैसे कि ABCD का अक्षर और अंक मिला करके डालिएगा, ठीक है। और वही पासवर्ड दोबारा से यहाँ पर डाल दीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करिएगा तो रजिस्टर आपका हो जाएगा, और जो पासवर्ड आप डालते हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है। जब इसको आप मान के चलिए कि वो रजिस्टर कर देते हैं तो उसके बाद ओके करते हैं, तो फिर से आप लोग साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिए वो आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका करना क्या है कि आप देखिए जरा ध्यान से, आपके सामने 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन खुलेगा। जैसे मान के यहाँ पर आपका मैथ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मैथ, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मैथ, ठीक है। मैथ लिखा हुआ है, उसके बाद आपका साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका SST लिखा हुआ है, उसके बाद आपका संस्कृत लिखा हुआ है, उसके बाद आपका हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपका संस्कृत लिखा हुआ है, ठीक है। आप जिस भी सब्जेक्ट में स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं यहाँ पे आपका टिक का ऑप्शन रहेगा, टिक लगा दीजिए, ठीक है। जो जिस सब्जेक्ट में आप करवाना चाहते हैं आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। अब जैसे 3 सब्जेक्ट में आपने टिक लगाया, यानी कि आप संस्कृत में करना चाहते हैं, साइंस में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट का कितना लगेगा, 120 गुने 3 यानी कि 360 रुपये आपका लगेगा। तो जब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट कर दीजिएगा, और स्क्रूटनी के लिए आपका आवेदन जो है सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो पहले आपका स्क्रूटनी। अगर आपको लग रहा है कि मेरे स्क्रूटनी करवाने से कुछ नंबर बढ़ सकते हैं तो जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। और आप लोग का कंपार्टमेंटल का भी एग्जाम जो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे जो फेल कर गए हैं उनके लिए जो है 1-2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता है, तो मैं आपको बता दूंगा कंपार्टमेंटल का एग्जाम कब से हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो फटाफट से जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बाकी के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 10th का जो न्यू बैच है, 10th का जो न्यू बैच है, बिल्कुल एकदम फ्रेश बैच जो है 2025 के लिए जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल एकदम नए नए PDF नोट्स के सब कुछ साथ, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से यूट्यूब पर ही आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो सभी बच्चे एकदम तैयार रहिए, बहुत ही जल्द मैं अनाउंस प्यारे बच्चों करने वाला हूँ, ठीक है। तो 10th का न्यू बैच आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।